नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं रत्नेश सर एक बार फिर से स्टडी 91 में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का सेशन बहुत ही धमाकेदार सेशन है। आज आपको कल मैंने थॉर्नडाइक, पावलॉव और स्किनर के बारे में आप सभी को पढ़ाया। आज थॉर्नडाइक और पावलॉव, स्किनर से जितने भी आपके एग्जाम में, चाहे वो टेट हो या सुपर टेट या सी टेट में आए हुए क्वेश्चन है, उनका पूरा मैंने कलेक्शन किया हुआ है दोस्तों। तो आज अगर आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे सॉल्व करते हैं तो आपके 5 या 6 नंबर पक्के हैं। आप जानते हैं कि आपके सी टेट हो या यूपी टेट हो या सुपर टेट हो, कोई भी एग्जाम हो, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं। जिन बच्चों ने अभी देखा होगा कि अभी जो यूपी टेट हुआ था 2017 का पूरा पेपर उठा के दे दिया गया था। तो बच्चों, इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करते रहिए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा हर क्षेत्र में। तो ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे इधर ध्यान देंगे, बातें नहीं करेंगे, जल्दी से स्टार्ट करते हैं सेशन। आइए, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, सभी बच्चे इधर ध्यान दें। अपनी हिंदी, आपकी अपनी हिंदी मार्केट में आ गई है दोस्तों। अपनी हिंदी नितिन सर की। नितिन सर ऐसी हस्ती जो इसके लिए कोई भी चर्चा, इनके लिए जितनी भी इनकी तारीफ की जाए उतनी कम है। तो हर एग्जाम के लिए इनकी पुस्तक रामबाण साबित होगी। हर एग्जाम के लिए, चाहे आपका यूपीएसआई हो, चाहे आपका एसएससी जीडी हो, चाहे यूपी टेट हो, जिसमें हिंदी आती है, तो अगर आपने इनकी पुस्तक पढ़ ली तो आपका पार हो जाएगा। तो सब पढ़ेंगे अपनी हिंदी। 299 रुपए में फ्री डिलीवरी सभी ऑर्डर पे आ जाएगी। आइए चलते हैं दोस्तों। आपकी स्क्रीन पे आपका पहला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। इसका आप अगर कर लेंगे तो आपके 4-5 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। देखिए क्या है। निम्नलिखित मनोवैज्ञानिकों को उनके प्रयोग में सम्मिलित पशुओं के साथ सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है। देखिए, मैं आपसे बता चुका हूं बच्चों, आपने मेरी क्लास देखी होगी। चाहे अब आपका सी टेट का पेपर होने वाला है दिसंबर में, सिर्फ आपके पास 1 महीने हैं। करो या मरो, सारी चीजें भूल जाइए। इस समय सिर्फ आपको पढ़ाई 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 ध्यान में आना चाहिए दोस्तों। तो आपको जो आता है सी टेट में पेपर, वो लॉजिकल आता है, तार्किक आता है। तो इसलिए आपको सीधा सीधा नहीं पूछेगा कि बताइए स्किनर ने किस पे प्रयोग किया था। अब ऐसे क्वेश्चंस आपसे पुटअप होंगे, तो तैयार हो जाइए। आइए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा सभी बच्चे। निम्नलिखित मनोवैज्ञानिकों को उनके प्रयोग में सम्मिलित पशुओं के साथ सुमेलित कीजिए। स्किनर ने किस पे प्रयोग किया था, कोहलर ने किस पे प्रयोग किया था, पावलॉव ने किस पे प्रयोग किया था, थॉर्नडाइक ने किस पे प्रयोग किया था। सारे बच्चे जल्दी से आंसर दें। मिलान करना है। ऑप्शन ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। जल्दी से सभी बच्चे आंसर दें। जिनको याद होगा, जिनको सारे यानी कि मनोवैज्ञानिकों के बारे में मालूम होगा, वही इसका आंसर दे पाएंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। आइए जल्दी से। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हैं सभी लोग। वेरी गुड, सभी लोग बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं। वेरी गुड। आइए जानते हैं कि स्किनर महोदय ने किस पे, पहले जानते पावलॉव ने किस पे प्रयोग किया था। आप जानते हैं कि पावलॉव ने कुत्ते पे प्रयोग किया था। पावलॉव यानी कि कुत्ता, पावलॉव, पालो कुत्ता, पालो कुत्ता, ऐसे ट्रिक बनाइए। पावलॉव, पालो कुत्ता, पालो कुत्ता, पावलॉव। स्किनर ने किस पे किया था, चूहे पे और कबूतर पे। चूहे पे किया था और कबूतर पे किया था। कौन से रंग का था बताइए, कौन से रंग का था चूहा और कबूतर। जल्दी से टाइप करिए। सफेद रंग का था। किस रंग का था, सफेद रंग का था। चूहा और कबूतर, स्किनर कबूतर, स्किनर कबूतर, ऐसे रिवाइज करते रहिए बार बार, तो आपको याद हो जाएगा। यानी कि पावलॉव ने कुत्ते पे किया, स्किनर ने चूहे पे किया, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे किया। बचे कौन, कोहलर महाराज। कोहलर महाराज ने किस पे किया था, चिंपैंजी पे। चिंपैंजी का नाम क्या था बच्चों, जरा टाइप करके बताइए। मेरे वीर और वीरांगनाओं, शेरों, देखते हैं कौन बताता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी लोग। वेरी गुड। चिंपैंजी का क्या नाम था बच्चों, सुल्तान। क्या नाम था, सुल्तान। कर हर मैदान फतेह सुल्तान। इस बार आपको सी टेट फतेह करनी है बच्चों। तो क्या होगा आपका, ए का दूसरा, बी का तीसरा,
सी का पहला, डी का चौथा। आपका डी ऑप्शन सही है, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट। आइए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डी इज द राइट आंसर बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं, सूची सेकंड, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी किस मनोवैज्ञानिक ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? थॉर्नडाइक अनुकूलित सिद्धांत, पावलोव पुनर्बलन का सिद्धांत, क्लार्क अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, कोहलर का उद्दीपन अनुक्रिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अगर आपने ये बता लिया तो आपका सीटेट पार। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से सभी बच्चे बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए बच्चों क्या आंसर होगा इसका। बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हैं सभी लोग, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा बच्चों। देखिए मैं आपको बताता हूं, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आंसर आ रहा है। कोई बी बता रहा है, कोई सी, बहुत बढ़िया। कुछ लोग कंफ्यूज हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं एक ट्रिक, क्लार्क हल को चलाने के लिए हमें क्या लगेगा? पुनर्बलन, बल लगता है। क्या लगता है? हल को चलाने के लिए बल लगता है, हल को चलाने के लिए बल लगता है, हल को चलाने के लिए क्या लगता है? बल लगता है। यानी हल से पुनर्बलन, हल से पुनर्बलन, क्लार्क हल पुनर्बलन, यानी बल जिसमें आ गया और हल आ गया, तो यानी पुनर्बलन का सिद्धांत। पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? क्लार्क हल ने दिया था। पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था? अब देखिए आप तुरंत से कि तीसरे का बी किसमें है, तीसरे का बी आपका किसमें है? तीसरे का बी आपका इसमें है, तीसरे का बी आपका किसमें है? तीसरे का बी इसमें है। तो जल्दी से आपको मिल गया कि आपका यानी कि हल ने आपको कौन सा दिया था? हल ने आपको पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था। और उसके बाद तीसरे का जब बी मिल गया आपको, जैसे कुछ बच्चों को होता है ना कि एकाकी दो का याद है, तो आप एक दो मैच कर लीजिए, बस एक दो क्वेश्चन अगर आपको याद है तो आपको पकड़ लेंगे। जैसे आप जान गए कि क्लार्क हल पुनर्बलन का सिद्धांत इन्होंने दिया था, यानी तीसरे का बी मिल रहा है और कहीं मिल रहा है, कहीं और मिल ही नहीं रहा है, तो आपका तुरंत आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि और कहीं तीसरे का भी दिया नहीं है। इसमें तीसरे का सी दिया है, इसमें तीसरे का सी दिया है, इसमें डी दिया है, तो इसमें मिलेगा नहीं, सिर्फ इसमें मिल रहा है तीसरे का बी, तो इस ऑप्शन से तुरंत हल हो गया। कभी कभी दो तीन ऑप्शन दे देता है, मैच होता है, तो ध्यान दीजिएगा, तो दो मिला लीजिएगा। जैसे क्लार्क हल ने क्या दिया? पुनर्बलन का सिद्धांत दिया। और पहला क्या था? थॉर्नडाइक ने कौन सा दिया? थॉर्नडाइक ने उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया। और उसके बाद दूसरा कौन था? पावलोव ने किसका दिया? अनुकूलित सिद्धांत का दिया। उसके बाद पहले आपके कोहलर ने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया। तो ऐसे आप मैच कर सकते हैं। अगर आपको एक दो भी याद है तो आप मैच करके देख लीजिए, ठीक है। और पर यह है कि ऑप्शन सारे चेक करिएगा बच्चों, बिना ऑप्शन सारे चेक किए आप टिक नहीं लगाएंगे, ठीक है। ऑप्शन सारे चेक कर लीजिए जरूर, नहीं तो नजर हटी और दुर्घटना घटी, यही होता है। आप सोचेंगे कि हम सही करके आए और आपका क्वेश्चन, एक आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है तो बहुत दुख होता है दोस्तों, बहुत ही दुख होता है। चलिए बताइए, ये थर्ड क्वेश्चन, धीमी गति से सीखने वाले बालकों का अध्यापन के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत है। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे कृष्णा, राधे राधे। बताइए, धीमी गति से सीखने वाले बालकों का अध्यापन के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत, थर्स्टन का सिद्धांत, कोहलर का सिद्धांत या हल का सिद्धांत। धीमी गति से बालक सीखता है, बताइए जल्दी से बच्चों क्या होगा, जल्दी से बताइए। बहुत सही आंसर दे रहे हैं सभी लोग। यानी कि कोई बच्चा है जो कि धीमी गति से सीखता है और उसको अध्यापन के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत कौन सा है? वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आंसर दिया आप लोगों ने। ए इज ए राइट आंसर, थॉर्नडाइक का सिद्धांत। थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार बालक जल्दी सीख सकता है। वेरी गुड, ए इज द राइट आंसर, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपके सीटेट में
19 या 18 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। एक बच्चा किसी डॉक्टर को देखने पर ही भयभीत हो जाता है क्योंकि उसके पूर्व के अनुभव में डॉक्टर के इंजेक्शन की सुई दिए जाने से संबंध है। यह उदाहरण है किसका है? ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, सीटेट एग्जाम में। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का, प्रयास एवं त्रुटि का, प्राचीन अनुबंधन का, सामाजिक अधिगम का, किसका है? जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए सभी लोग, इसका आंसर जल्दी से दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दीजिए सभी लोग, जल्दी से आंसर दें। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी लोग, जल्दी से आंसर दें। बहुत बढ़िया। आपका क्या होगा? क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ए होगा, ए इज द राइट आंसर, सॉरी सी होगा, प्राचीन अनुबंध का सिद्धांत। सी होगा प्राचीन अनुबंध का सिद्धांत, ठीक है, सी होगा बच्चा। बहुत ही सही, बहुत ही सही, सी होगा, सी इज द राइट आंसर। वेरी गुड, सभी ने सही आंसर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? मूर्त संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण, संवेदी परक और पूर्व संक्रियात्मक चरण, कौन सा होगा? जल्दी से बताइए आंसर, जल्दी से, क्या होगा? किस अवस्था में करता है बच्चा? जल्दी से बताइए बच्चों। बहुत ही बढ़िया आंसर दे रहे हैं आप लोग, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इस बार सीटेट पार चाहे जैसे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी लोग बिल्कुल सही आपने जवाब दिया, डी इज द राइट आंसर। पूर्व संक्रियात्मक चरण आपका क्या होगा? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण बच्चा वस्तु स्थापित प्रदर्शित करता है? वह चरण कौन सा है? पूर्व संक्रियात्मक चरण है। डी इज द राइट आंसर। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं। आपकी अपनी हिंदी व्याकरण नया बैच स्टार्ट हो गया है नितिन सर का, जल्दी से आप सभी इसको ज्वाइन करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप सभी के लिए रामबाण का काम करेगा। जल्दी से इस बैच को आप सभी ज्वाइन करें, हिंदी व्याकरण का नया बैच, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आइए आगे चलते हैं। शिक्षा शास्त्री पेडागोजी की अवधारणा निम्न में से किस कथन में प्रतिबिंबित नहीं रही है? कौन सा होगा? शिक्षण एवं अधिगम का वैज्ञानिक ज्ञान, शिक्षण एवं अधिगम की कला एवं विज्ञान, अमूर्तीकरण एवं सामान्यीकरण का विज्ञान, शिक्षक शिक्षार्थी एवं तकनीक साधनों का एकीकरण। शिक्षा शास्त्री पेडागोजी की अवधारणा निम्न में से किस कथनों में प्रतिबिंबित नहीं रही है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दीजिए इसका, क्या होगा? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा आंसर आ रहा है, कुछ बच्चे बी दे रहे हैं, कुछ सी। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही अच्छा, वेरी गुड। कुछ लोग बी बता रहे हैं, कुछ लोग ए, कुछ सी बता रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, सी इज द राइट आंसर। अमूर्तीकरण एवं सामान्यीकरण का विज्ञान, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आंसर दिया बच्चों आपने, वेरी गुड, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। अधिगम से संबंधित मनोविज्ञान की विचारधाराओं एवं उनके प्रतिपादक के जोड़ यहाँ दिए गए हैं, इंगित कीजिए कि कौन सा जोड़ सही मिलान का नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, आपके सी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, यूपी टेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि किसने कौन सा सिद्धांत दिया है, तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे बच्चों, कि बताइए कि व्यवहारवाद का किसने सिद्धांत दिया, गेस्टाल्टवाद कौन थे, पुनर्बलन का कौन सिद्धांत दिया था। ये आपका अगर क्लियर है तभी दे पाएंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके सीटेट में, ये जान लीजिए आप लोग। तो अब अपनी तैयारी, आप मूल्यांकन करिए अपना कि आप कितने पानी में हैं। अपने से अच्छा मूल्यांकन कोई नहीं कर पाता, जल्दी से मूल्यांकन करिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए दोस्तों,
जल्दी से बताइए, क्वेश्चन ध्यान से करिएगा। सही मिलान नहीं है, ध्यान दीजिएगा, सही मिलान नहीं है, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। सही मिलान नहीं है, सही मिलान, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने, सी होगा, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, थार्नडाइक नहीं होंगे बच्चों, वेरी गुड, सही मिलान नहीं है ये आपका। गेस्टाल्ट वाल के कौन हो गया, जल्दी से आप लोग बताइए, टाइप करके बताइए कौन है गेस्टाल्ट वाल के मनोविज्ञानी, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। आप सभी जानते हैं गेस्टाल्ट वाल मनोविज्ञान कौन कौन थे। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हैं सभी लोग, वेरी गुड, सारे बच्चे हमारे जानते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नीचे अधिगम के सिद्धांतों और उनके प्रतिपादकों के जोड़े दिए गए हैं, इंगित कीजिए कि किस जोड़े का मिलान सही नहीं है, जल्दी बताइए। अनुकूलन अनुबंधन का अनुक्रिया का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सूच का सिद्धांत, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ये एग्जाम में आपके आ सकता है, यूपी टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सी टेट में भी और सुपर टेट में भी आ सकता है, आया हुआ क्वेश्चन है आपका, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, शायद आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करिए इसको। क्या होगा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा कि किस जोड़े का मिलान सही नहीं है दोस्तों। सही, मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन को आपको 1 से 2 बार पढ़ना है, एक बार नहीं समझ में आता फिर से क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए ऑप्शन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए ऑप्शन पढ़िए, तो 1-2 बार में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज है, जल्दी से आइए, कौन सा होगा, जल्दी बताइए इसका आंसर। बहुत सही आंसर दे रहे हैं सभी बच्चे, वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छा। देखिए, अंतर्दृष्टि सूच का सिद्धांत किसने दिया, वर्दीमर एवं कोहलर ने दिया, वेरी गुड, ये सही है। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत थार्नडाइक ने दिया, ये भी सही है। पुनर्बलन का सिद्धांत हल एवं स्किनर ने दिया, ये भी सही है। और अनुकूलन अनुबंधन अनुक्रिया का सिद्धांत भी स्किनर ने दिया था, इन्होंने नहीं दिया था। किसने दिया था दोस्तों, स्किनर महोदय ने दिया था। किसने दिया था, स्किनर महोदय ने। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ए इज द राइट आंसर। नहीं था, मिलान नहीं करना था, वेरी गुड। थार्नडाइक के प्रभाव के नियम का शैक्षिक महत्व नहीं है दोस्तों, नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है। रुचियों में वृद्धि, संवेगों पर नियंत्रण, अपराधी बालकों का उपचार, स्मरण शक्ति में कमी, क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है आपके यूपी टेट में, जल्दी से आंसर दिए बच्चों। कि थार्नडाइक के प्रभाव के नियम का शैक्षिक महत्व नहीं है। मैंने आपको बताया था कि थार्नडाइक के प्रभाव का नियम क्या होता है। थार्नडाइक के प्रभाव का नियम यानी जो कार्य, जिसे कार्य करने पे आपको क्या हो, खुशी हो, प्रसन्नता हो या सुख की प्राप्ति हो। तो रुचियों में, जिसको भाई सुख की प्राप्ति होगी, क्या रुचियों में वृद्धि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। संवेगों पर नियंत्रण होगा। अपराधी बालकों का उपचार भी इससे किया जाता है। भाई जो कुछ क्रिमिनल्स होते हैं बच्चे, उन्हें कहा जाए बच्चे अगर तुम ऐसा काम करोगे, अच्छा काम करोगे तो हम तुम्हें ये इनाम देंगे, तो वो बच्चे सुधरेंगे नहीं। हर भाई सब ह्यूमन नेचर है कि अगर किसी को प्रोत्साहन दिया जाए या अगर उसे कुछ इनाम दिया जाए तो वो सुधरता है। तो बहुत लोग बच्चे सी बता रहे हैं, सी नहीं होगा, ये इसे यही तो है, डी होगा, स्मरण शक्ति में कमी। स्मरण शक्ति में कमी होती है, कभी नहीं होगी कमी, ये गलत है, बल्कि वृद्धि होगी, तेज होगी। अपराधी बालकों का उपचार, ये भी होगा, ये भी सही है, ये भी सही है। रुचियों में वृद्धि, ये तीनों सही है आपका। स्मरण शक्ति में कमी, ये गलत है। भाई उस प्रभाव से, थार्नडाइक के प्रभाव के नियम के अनुसार आपको जब कोई भी कार्य करने को अगर प्रोत्साहन मिलता है, आपको क्या कहते हैं, सुख मिलती है या आपको कुछ उपहार दिया जाता है, तो आप क्या करेंगे, आप कार्य को मन लगा के करेंगे, ठीक है। तो ये नहीं होगा आपका, डी इज द राइट आंसर।
स्मरण शक्ति में कमी नहीं है, पूछा है, महत्व तो नहीं है। आइए 10वां, व्यवहारवाद के जन्मदाता, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्यवहारवाद के जन्मदाता कौन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है बच्चों, बताइए व्यवहारवाद के जन्मदाता कौन है, जल्दी से बताइए सभी लोग। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हैं। व्यवहारवाद के जन्मदाता कौन है, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, वेरी गुड। व्यवहार यानी व से वाटसन, व से वाटसन, वेरी गुड। व्यवहारवाद के जन्मदाता कौन थे, सी इज द राइट आंसर, व से व्यवहार, व से वाटसन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका एसएससी जीडी का लक्ष्य बैच प्रारंभ, कंप्लीट कोर्स 699 में। देश के लिए अगर आपको कुछ करना है जल्दी से आप ज्वाइन कीजिए लक्ष्य बैच एसएससी जीडी का, बहुत अच्छी वैकेंसी आई है दोस्तों। अगर जल्दी से आपको कुछ बनना है तो इससे सुनहरा मौका कभी नहीं मिलेगा आपको। जल्दी से लक्ष्य बैच ज्वाइन करिए आप सभी, जल्दी से जल्दी, वेरी गुड। इस समय महाबचत ऑफर भी चल रहा है आपका, जल्दी से ज्वाइन करिए इसको। नेक्स्ट आते हैं, अधिगमकर्ता में बढ़ते हुए क्रोध को रोकने के लिए अध्यापकों को चाहिए, क्या चाहिए, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है कि उसके सभी हितों की सुरक्षा करें, भले वंचित हो, बालक को दिन प्रतिनिधि मामलों में कोई हस्तक्षेप न करें, उसको अधिक काम दें ताकि उसको क्रोध करने की समय नहीं मिले, यह सुनिश्चित करें कि कक्षा कक्ष में उसको अति पक्षपातपूर्ण व्यवहार मिले। क्या होगा आंसर, जल्दी से थोड़ा सा चिंतन करिए, मनन करिए, तब इसका आंसर दे पाएंगे आप लोग। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, बहुत बढ़िया, सभी लोग बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। कोई बी दे रहा है, कोई सी, जल्दी से बताइए। स्क्रीनशॉट बच्चों लेते जाइएगा, ये आपके एग्जाम में पुटअप हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है ये, जल्दी से बताइए। बहुत ही सही आंसर दे रहे हैं, कुछ लोग गड़बड़ा जा रहे हैं, नहीं आंसर दे पा रहे हैं। यह सुनिश्चित करें कि कक्षा कक्ष में उसको अति पक्षपातपूर्ण व्यवहार मिले, ये दे रहे नहीं, ये कैसे होगा, अगर कक्षा पूछ में उसको पक्षपात व्यवहार मिलेगा तो और बच्चों में आप पक्षपात नहीं कर पाएंगे, और बच्चों को कैसे समानता कैसे आएगी। भाई एक टीचर के लिए कक्षा में हर बालक समान होता है, ये याद रखिएगा। एक अच्छे टीचर की क्वालिटी यही होती है, उसके लिए हर बालक एक समान होता है, न रंग भेद, न रंग का, न जाति का, न कोई तेज है कि कोई गधा है, कुछ नहीं। कोई भी आपके अंदर कोई भी भावनाहीन भावना नहीं आना चाहिए। एक बेस्ट टीचर वही है दोस्तों जो इससे परे है। अगर आपके अंदर है, जातिवाद की भावना है, कलर की भावना है, गरीब अमीर की भावना है, तो फिर आप एक अच्छे टीचर कहलाने के लायक नहीं हैं, ये जान लीजिए आप लोग। तो आप लोग भी भविष्य के टीचर हैं, ये क्वालिटी अपने अंदर कभी मत आने दीजिएगा बच्चों। एक दिन आप बहुत आगे जाएंगे अगर ये क्वालिटी आपके अंदर नहीं है तो। सब आपके लिए एक समान है, सभी भगवान के गॉड गिफ्टेड हैं, सभी भगवान का गिफ्ट है, एक तोहफा है, अच्छा तोहफा, ठीक है। अधिगमकर्ता बढ़ते हुए क्रोध को रोकने के लिए क्या होगा, अगर आप होंगे तो क्या करेंगे, सबसे सही सी होगा आपका, उसको अधिक से अधिक काम दें ताकि उसको क्रोध करने का समय न मिले। जैसे क्या होता है, किसी भी बच्चे को अगर आप बिजी रखें, कहते नहीं है खाली दिमाग शैतान का, अगर आपका दिमाग खाली है तो इधर उधर का काम करेगा, पर अगर आप बिजी हैं, आपका शेड्यूल बना है कि सुबह 4 बजे उठना है, मुझे पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, हर चीज़, फिर मुझे प्रैक्टिस सेट लगाना है, उसके बाद फिर मुझे जहाँ पे प्रैक्टिस सेट में मुझे कमी लग रही है फिर मुझे उसको तैयार करना है, क्वेश्चंस देखने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने आए हुए हैं, कैसे आए हैं समझना है, सारे चैप्टर को करना है, फिर अपना कुछ काम करना है, माता पिता का भी कुछ काम करना है आपको। तो आपने एक रूटीन सेट रखा है। जब आप रूटीन सेट रखे हैं तो आप क्या होंगे, आपका दिमाग इधर उधर नहीं जाएगा, ज़्यादा आपके अंदर क्या कहते हैं क्रोध नहीं आएगा, कोई भी चीज़ आपके अंदर निगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, और बहुत ही आप रात में थक के सो जाएंगे,
ठीक है, पर अगर आप खाली हैं तो आपका माइंड इधर उधर भागेगा। ठीक है, इसीलिए अपने आप को व्यस्त रखिए, बिजी रखिए, और इस समय तो बिल्कुल टाइम नहीं है, सब कुछ छोड़ के सीटेट, इस बार सीटेट पार। चलिए, सीखने का क्लासिकल कंडीशन सिद्धांत प्रतिपादित किया था, क्लासिकल कंडीशन सिद्धांत, वेरी इंपॉर्टेंट, किसने दिया था जल्दी से बताइए? स्किनर ने, पावलोव ने, थॉर्नडाइक ने, कोहलबर्ग ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी बताइए किसने दिया था सीखने का क्लासिकल कंडीशन? क्लासिकल, क्लासिकल, क्लासिकल से पकड़िए, क्लासिकल कंडीशन, क्लासिकल यानी प्राचीन, सीखने का प्राचीन सिद्धांत। देखिएगा आप मेरे वीडियो, मैंने आपको बताया होगा कि सीखने का प्राचीन सिद्धांत क्लासिकल कंडीशन किसका था? ये आपका किसका था? जल्दी से बताइए, आप लोग बताइए। बहुत सही आंसर दे रहे हैं सभी लोग, पावलोव का था, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आंसर, पावलोव, वेरी गुड, बहुत ही सही आंसर दिया सभी ने, बहुत ही अच्छा, वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं। पावलोव के अनुबंध प्रयोग में भोजन के पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, यूपी टेट में आ सकता है, सुपर टेट में भी आने की संभावना है। अनुबंधित उद्दीपक, अनानुबंधित उद्दीपक, विलंबित उद्दीपक, ध्वन्यात्मक उद्दीपक, क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए बच्चों, जल्दी से अच्छा आंसर दीजिए। पावलोव के अनुभव प्रयोग में भोजन के पूर्व ध्वनि को क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं कुछ लोग, ए कुछ लोग बी, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आंसर। 13 का क्या होगा? ए, अनुबंधित उद्दीपक, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट चलते हैं, प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, यूपी टेट में आपके आया हुआ क्वेश्चन है ये। प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अभ्यास, प्रेरणा, लक्ष्य या वाद विवाद? जल्दी से आंसर दीजिए, सोचिए, चिंतन करिए, मनन करिए, गलत नहीं होना चाहिए बच्चों। प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मैंने आपको कई बार बनाया है, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, यानी कि अभ्यास, जितना आप अभ्यास करेंगे, गलतियां होंगी, शुरू में बच्चों गलतियां होंगी, पर धीरे धीरे गलतियों में क्या होगा? सुधार होगा, तो इसलिए इसका आंसर अभ्यास होगा, ए इज द राइट आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं, ये आपका यूपी टेट का नया बैच स्टार्ट हो गया है, जल्दी से इसको ज्वाइन करें आप सभी। यूपी टेट की बहुत जल्दी बच्चों आने वाली है नोटिफिकेशंस, ठीक है, तो इसकी अभी से तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिए। जो सी टेट में लगे हैं, यूपी टेट भी तैयारी करते रहिए, ठीक है। चलिए, अधिगम का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया? बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बीएफ स्किनर, सीएल हेल, एलएल थॉर्नडाइक, आईपी पावलोव, किसने किया था? अधिगम का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत निम्न से किसने प्रतिपादित किया? जल्दी बताइए, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं सभी लोग, जल्दी से आंसर दें, क्या होगा? बहुत ही अच्छा, वेरी गुड बच्चों, बहुत ही अच्छा। 15 का डी होगा, आईवी पावलोव ने दिया था अधिगम का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट चलते हैं, स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत है, स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत है क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल अधिगम, शास्त्रीय अनुबंधन, अंतर्दृष्टि अधिगम, क्या होगा? जल्दी से, गलत नहीं होना चाहिए, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कई बार मैंने आपको रिपीट कराया है, गलत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही बच्चों, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ए इज द राइट आंसर, वेरी गुड, बहुत सही, वेरी इंपॉर्टेंट, टेट में आया हुआ है, सुपर टेट में आ सकता है और सी टेट में भी आ सकता है, आने की संभावना है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले रही है इसका। नेक्स्ट चलते हैं, पुनर्बलन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ये हो गया क्या? नहीं, पुनर्बलन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? पुनर्बलन अभी मैंने आपको बताया, ये गलत नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी आपको। पुनर्बलन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? बल, पुनर्बलन, बहुत सही, गलत नहीं होना चाहिए बच्चों, अभी बताई ट्रिक, बहुत अच्छी ट्रिक थी, कभी नहीं गलत होनी चाहिए। हल होंगे, फ्रायड होंगे, पावलोव होंगे या कोहलर होंगे, कौन होंगे? जल्दी बताइए,
बहुत बढ़िया। मैंने आपको बताया पुनर्बलन, बल, बल, जब बल लगेगा तभी तो हल चलेगा। क्यों? जब बल ही नहीं लगेगा तो हल कैसे चलेगा? यानी हल क्या हो गया? हल, बल, हल। हल्क के पास बल था कि नहीं? हल्क के पास बल था। ठीक है, अभी ऐसे भी याद है, जैसे भी आपके दिमाग में आ जाए, याद हो जाए, हल होगा। सोल्यूशन ए बी, आपका ए इज द राइट आंसर, हल। पुनर्बलन सिद्धांत प्रतिपादक कौन थे? हल थे। नेक्स्ट आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शिक्षा में शिक्षण मशीनों और कंप्यूटर विधियों के उपयोगी बनाने में किस सिद्धांत की देन है? वेरी इंपॉर्टेंट, यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, सी टेट में आ सकता है। जल्दी बताइए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, संबंधवाद, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत या सूच का सिद्धांत? जल्दी से आंसर दीजिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। शिक्षा में शिक्षण मशीनों और कंप्यूटर निर्देशित विधियों का उपयोगी बनाने में किस सिद्धांत की देन है? बहुत अच्छा, कुछ लोग बी दे रहे हैं, कुछ लोग सी। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आंसर, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। ए इज द राइट आंसर, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। किसने दिया था? जल्दी से टाइप करके बताइए, किसने दिया था क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत? जल्दी से टाइप करके बताइए। नेक्स्ट, टॉप 15 मॉक टेस्ट। ये आपका वीडियो री एग्जाम टॉप 15 मॉक टेस्ट विथ वीडियो सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया है। जल्दी से ज्वाइन करें इस बैच को। आइए, यदि गणित का अधिगम भौतिकी के अधिगम में सहायक हो तो यह शून्य स्थानांतरण कहलाता है, लंबवत स्थानांतरण, सकारात्मक स्थानांतरण या नकारात्मक? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। सी टेट या यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, यूपी टेट या सी टेट में आया हुआ क्वेश्चन आ सकता है, सुपर टेट में भी। यदि गणित का अधिगम भौतिक के अधिगम में सहायक हो तो यह क्या है? शून्य स्थानांतरण, लंबवत, सकारात्मक स्थानांतरण क्या होगा? अरे भाई, अगर गणित आप सीखे हैं, भौतिक विज्ञान में और अच्छा सीख रहे हैं तो क्या होगा? सकारात्मक स्थानांतरण होगा, पॉजिटिव होगा। वेरी गुड, सी इज द राइट आंसर, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, सी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। विद्यार्थियों को अलग कार्य के लिए तैयार करने हो तो परम परिस्थिति में प्रदान किया पुनर्बलन अभिप्रेरणा का कार्य करता है। यह अधिगम का सिद्धांत है। व्यवस्थित व्यवहार, समीपता, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, उद्दीपन, परिवर्तन। जल्दी से इसका आंसर दीजिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी से आंसर दीजिए। बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं सभी लोग, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। सी इज द राइट आंसर, वेरी गुड। क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत, वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छा। नेक्स्ट चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंतर्दृष्टि की पुष्टि करने के लिए कोहलर ने जिस चिंपांजी पर प्रयोग किया था उसका नाम था? अरे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जामिनर को प्यार है इस क्वेश्चन से। तो आप बताइए क्या होगा? सुल्तान, शेरशाह, बादशाह या राजा? किसी का गलत नहीं होना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर ये जिसका गलत हो गया तो समझो सी टेट, बाकी आप खुद ही समझदार हैं, बहुत इजी है क्वेश्चन। कोहलर ने जिस पे प्रयोग किया था उसका क्या नाम था? वेरी गुड बच्चों, सुल्तान, सुल्तान नाम था। ठीक है, सुल्तान यानी सलमान, सुल्तान सलमान, याद रखिए, सुल्तान सलमान और कोहलर, सुल्तान सलमान कोहलर, याद रखिए। सुल्तान मूवी आई थी ना सलमान खान की, भाईजान, सुल्तान और सलमान और कोहलर, ऐसे याद रखिए। आइए, बहुत इंपॉर्टेंट, पावलोव के शास्त्रीय मनोविज्ञान सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसी सही ढंग से सुमेलित है? घंटी की आवाज, वातावरण उत्तेजना, भोजन के लिए लार टपकना, वाताकुलित प्रतिक्रिया, भोजन स्वभाव उत्तेजना। तो क्या होगा इसमें? फर्स्ट और थर्ड, केवल सेकंड और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका सी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, यूपी टेट में आ सकता है और सुपर टेट में भी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बच्चों तभी आंसर दे पाएंगे, अदरवाइज नहीं दे पाएंगे। जल्दी से दम लगाइए, गलत नहीं होना चाहिए बेटा। बहुत सही, बहुत सही। क्या होगा इसका? जल्दी से आंसर दीजिए, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा।
पावलोव के शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत के निम्न में से किसने सही ढंग से पावलोव का शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत कौन कौन सा था? आपका ए इज द राइट आंसर। घंटी की आवाज क्या होती थी? वातानुकूलित उत्तेजित होती थी। भोजन के लिए लार टपकना वातानुकूलित प्रतिक्रिया। पहला और दूसरा तीसरा बिल्कुल सही है, पहला और तीसरा। भोजन स्वाभाविक उत्तेजना, ये सही है। घंटी की आवाज और वातानुकूलित उत्तेजना, ये भी सही है। पावलोव ने किस जानवर पर प्रयोग किया था? आप सभी को मालूम है, पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। किस पे? कुत्ता पे प्रयोग किया था, डॉग पे प्रयोग किया था, ठीक है, कुकुर पे प्रयोग किया था। अब तो आप लोग को याद हो गया ना, पावलोव ने कुत्ते पे प्रयोग किया था। चलिए, वेरी गुड। यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट ओनली 999 का बैच, जल्दी से ज्वाइन करें सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट रामबाण बैच। आइए, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत के अनुसार एक बच्चा द्वारा व्यवहार सीखना है। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, आ सकता है सी टेट में। दो असंबंधित उत्तेजनाओं का एक दूसरे के साथ जोड़कर, इसके परिणामों के साथ व्यवहार को जोड़कर, दूसरों का अनुकरण करके, ए और बी दोनों, क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं सभी लोग, वेरी गुड। मैंने आपको बताया था शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत दो असंबंधित उत्तेजनाओं को एक दूसरे के साथ जोड़ के ही आप क्या कर सकते हैं? संबंध स्थापित कर सकते हैं। वेरी गुड, ये ही आपका आंसर सही है, ए इज द राइट आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत का एक मूल अवधारणा नहीं है? उत्तेजना का समानीकरण, उत्तेजना का भेदभाव, उच्च क्रम अनुबंधन, नकारात्मक पुनर्बलन, क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, जल्दी से बताइए। क्या होगा इसका? वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हैं आप सभी, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। इसका होगा नकारात्मक पुनर्बलन, डी इज द राइट आंसर, नकारात्मक पुनर्बलन। गुड, ये नहीं गलत होना चाहिए बच्चों, आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, सी टेट में आ सकता है। पावलोव के शास्त्रीय कंडीशनिंग प्रयोग निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया था? सफेद चूहे पे, कुत्ते पे, घंटी, किस पे पावलोव ने किया था? क्या क्या उसमें समझ? ऑप्शन ए दूसरा और तीसरा, ऑप्शन बी केवल तीसरा, ऑप्शन सी पहला, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा? जल्दी से बताइए। बहुत सही आंसर दिया बच्चों, बहुत ही सही। पावलोव ने किस पे किया था? यानी कि कुत्ते पे, और उसके साथ क्या यूज किया था? घंटी का प्रयोग किया था। बिल्कुल सही आंसर, यानी ए इज द राइट आंसर। दूसरा और तीसरा सफेद चूहे प्रयोग नहीं किया था इन्होंने। किस पे किया था चूहे पे प्रयोग? सफेद चूहे पे किसने प्रयोग किया था? आपको मालूम है ना, बताइए टाइप करके, किसने प्रयोग किस पे किया था? किसने किया था? वेरी गुड, वेरी गुड। सफेद चूहे पे स्किनर महोदय ने किया था। किसने किया था? स्किनर महोदय ने सफेद चूहा और सफेद कबूतर पर प्रयोग किया था बच्चों, बहुत अच्छा। इस बार सी टेट पार, मेहनत कर दीजिए जी, जान लगा दीजिए, रात दिन एक कर दीजिए। सिर्फ आपको सी टेट सोते जागते दिखना चाहिए बच्चों। रत्नेश सर की वीडियो देखिए, आपका सारा कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि मैं क्या करता हूं, आपको पहले मैं टॉपिक्स आपको क्लियर करवाता हूं, उसके बाद टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो आपको कराता हूं। तो इससे क्या होता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि आखिर क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो इससे सरल तरीका आपको याद कराने का मुझे नहीं लगता कि और कहीं होगा। तो इसलिए जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए, और वीडियो को अगर आपको लगे कि वाकई में सर ने अच्छा कंटेंट दिया है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, जैसे कि और भी गांव के बच्चे भी लाभान्वित हो सकें, बच्चे टीचर बन सकें, सभी लोग। और आप सभी को जल्दी से जल्दी मेहनत करिए और आप सभी टीचर बनिए, और आपका यहाँ इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी को मालूम होगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी जानते हैं कि पियाजे महोदय ने 4 अवस्थाएं बताई थी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा।
अपनी हिंदी आपको मार्केट में आ गई है, गेट 299 सब पढ़ेंगे अपनी हिंदी। आप सभी का नाम नहीं लिया जा रहा है आप सभी का। अरे भाई आप लोग एक बार सीटेड सिलेक्शन हो जाइए, आपकी आरती उतारेंगे, मिठाई खिलाएंगे, माला पहनाएंगे, यहाँ पे आपको बुला के इंटरव्यू लिया जाएगा बाकायदे। सब रत्नेश सर आपको जितना कहेंगे उतना मिठाई, जो कहेंगे वो मिठाई खिलाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी अपनी हिंदी आ गई है, सब पढ़ेंगे अपनी हिंदी नितिन सर की। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।